जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। फिर हम उसके बाद यह जानेंगे कि उच्चार किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, यानी कि उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या होती है। तो उच्चारण स्थान की परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा जी, मुख के जिस भाग से हम सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं यानी कि बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, उच्चारण स्थान कहते हैं। क्लियर हुआ। यानी कि मुख के, हमारा जो मुख है ना जी, मुख यानी माउथ के जिस भाग से, यानी जिस भाग से हम सभी वर्णों का उच्चारण, उच्चारण का मतलब क्या होता है, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, यानी बोलते हैं। उच्चारण का मतलब क्या होता है, बोलना, बोलना यानी कि वर्णों का उच्चारण, मुंह के जिस भाग से हम सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं, वर्णों को बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। यानी कि मुख के जिस भाग से किसी भी वर्ण को उच्चारण किया जाता है, उसे बोला जाता है, वही हमारा क्या है जी, उच्चारण स्थान है। ठीक, आगे की ओर बढ़े तो अब चलिए जानते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन है। अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम आपको समझा रहे हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक चित्र लिए हैं। चित्र में पहले क्या है, पहले है कंठ। तो याद रखिएगा, इसे ट्रिक के माध्यम से पहले आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ तक लगभग ये, यहाँ तक एक ट्रिक दे रहे हैं, TMDO, KTM 2 याद कर रखना है, याद रखना है KTMDO। के से क्या हो जाएगा जी, के से हो जाएगा हमारा कंठ, यानी कि के से कंठ, एक नंबर वाला। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देखिए यहां पर मिलाइएगा कि कंठ का पहला अक्षर क्या है जी, क है ना जी, और क किससे आता है तो के से आता है, क किससे आता है, के से आता है। अब यहाँ पर देखिएगा तालु है ना जी। अब तालु में पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर है हमारा, पहला अक्षर क्या है जी, त है। और त को इंग्लिश में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टी से ट होता है ना जी, टी से त होता है, यानी कि टी से क्या हो जाएगा जी, तालु हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात आती है मूर्धा। तो मूर्धा में पहला अक्षर क्या है, म है। पहला अक्षर क्या है, म है। तो म के एम से होता है ना जी, तो एम से म हुआ, तो एम से इसका ट्रिक बन गया, क्या हो गया, मूर्धा हो गया। ठीक, उसके बाद क्या आता है, दंत आता है, दंत। तो दंत में क्या है जी, द से न है, शुरुआत किससे हो रहा है, द से हो रहा है। तब द किससे होता है जी, तो डी से ड होता है ना जी। तो यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा यहाँ पर जो डी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दंत। ठीक, अब बचा ओष्ठ। ओष्ठ देखिएगा, तो ओ जो है, ओ जो है, ओ जो है किससे होता है जी, तो ओ से ना होता है। तो यहाँ पर ओ जो लास्ट वाला हमारा बचा, ये जो लास्ट वाला बचा, ये किस में चला जाएगा, ओष्ठ में चला जाएगा। तो याद रखिएगा, के से कंठ, के से कंठ, के से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। टी से तालु, टी से तालु, एम से मूर्धा, एम से मूर्धा, डी से दंत, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ। यहाँ पर डी है जी, ये डी है, क्या है, डी। ठीक, तो ओ से ओष्ठ हो जाएगा। अब याद कैसे रखेंगे, तो कंठ में क्या आता है जी, तो यहाँ पर क वर्ग, क्या आता है, क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो क वर्ग में हमारे क ख ग घ अंग, ये और क्या आ जाएंगे जी, आ जाएंगे, आ किस में आएंगे जी, क वर्ग में आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद जो तालु है यानी त है, इसके बाद कंठ के टी, माने यहाँ पर च वर्ग। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, ट वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, ट वर्ग, ट वर्ग, और यहां पर प वर्ग, यहां पर नहीं रहे, प वर्ग। ठीक, तो यहां तक क्लियर हुआ। यानी कि कंठ का मतलब क्या हो जाएगा, कंठ का मतलब हो जाएगा क वर्ग। कंठ का मतलब क्या हो जाएगा जी, कंठ का मतलब हो जाएगा क वर्ग, कंठ का मतलब क वर्ग। ठीक, और तालु का मतलब क्या हो जाएगा, च वर्ग। ठीक, उसके बाद मूर्धा का मतलब क्या हो जाएगा, ट वर्ग। दंत का मतलब क्या हो जाएगा, त वर्ग। और ओष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कि
यानी कि समझिएगा, यहाँ पर समझिए पहले, कंठ का मतलब क्या हो गया, क वर्ग, कंठ का मतलब क वर्ग, ठीक। तो क वर्ग में कौन जी, क ख ग घ अंग, ठीक, यहां तक। उसके बाद क्या है जी, तालु है, च वर्ग, च वर्ग में यहां तक तो क्लियर हो ही गया। अब यह स ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। ट्रिक के माध्यम से इतना तो आपको पता चल जाएगा कि ट वर्ग जो आता है वो हमारा किस में आता है जी, मूर्धा में आता है। त वर्ग जो आता है वो हमारा दंत में आता है, और प वर्ग जो आता है हमारा ओष्ठ में आता है। क्लियर हुआ, ठीक। अब यहाँ पर कंठ और तालु है जी, कंठ और क्या है जी, तालु है, कंठ तालु, ठीक। तो आपको अगर संधि पढ़े होंगे तो जोड़ ई बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अ जोड़ ई बराबर क्या होता है जी, अ जोड़ ई बराबर ए होता है ना जी, क्या होता है, ए होता है। तो कंठ माने के टी, तो देखिए कंठ और तालु को जोड़ेंगे तो इसको तोड़ दीजिए तो ए किससे आता है, तो अ जोड़ ई से आता है, तो कंठ और तालु से हो जाएगा जी। इसी तरह कंठोष्ठ है, तो कंठ जोड़ क्या है जी, ओष्ठ है, कंठ जोड़ क्या है जी, ओष्ठ है। तो कंठ जोड़ ओष्ठ है, तो देखिएगा यहाँ पर कंठ के में अ ले लीजिए, और ओष्ठ में क्या है जी, ऊ है ना जी, तो ऊ ले लीजिए, ठीक। तो अ और ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ओ और अ होता है ना जी। यहाँ पर बड़ा ऊ रहे तो क्या होता है, अ हो जाता है, तो ठीक। तो यानी अ और ओ जो ओ और अ जो होगा ओ, और अ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंठ जोड़ ओष्ठ से होगा, और दंत जोड़ ओष्ठ। अब आया दंतोष्ट, यानी दंतोष्ट में कौन आता है जी, वह आता है, ये आपको याद कर लीजिएगा। और नासिक्य हर वर्ग का, जैसे ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, यानी जितने भी वर्ग हैं इसका जो पांचवा वर्ण है, पांचवा जो वर्ण है वो हमारा क्या होगा, नासिक्य वर्ण होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो पांचवा है लास्ट वाला, ये देख लीजिएगा, यानी नासिक्य में हर वर्ग का पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पांचवा वर्ण जो होगा नासिक्य वर्ण होगा। क्लियर हुआ, ये याद कर लीजिएगा। ये आपको चार्ट जो है ट्रिक के माध्यम से भी बतला दिए, ये कैसे क्या होता है सरल भाषा में समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।